हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला चैप्टर नंबर 1 उसके टॉपिक्स रिवीजन करवा रहा हूँ। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था एंड टॉपिक नंबर 2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी सिंपल इकोनॉमी के अंदर रियल फ्लो एंड मनी फ्लो पढ़ा था। तो इसके बाद वाले टॉपिक हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो आइए ज़रा, तो यहाँ ये रहा, ठीक है। रियल फ्लो एंड मनी फ्लो में डिफरेंस आप लोग पढ़ लेना, ठीक है जी। ये वाला टॉपिक रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ये यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, यहाँ पे बता देता हूँ। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जब जब किसी एक इकोनॉमी का ट्रांजेक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या हो, ओपन हो, चालू हो रखा होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक के अंदर हम लोग ट्रांजेक्शंस कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे। तो सिंपल बोलें तो ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है क्या, इट इंटरएक्ट्स फ्रीली विद अदर इकोनॉमी। इट इंटरएक्ट्स फ्रीली विद अदर इकोनॉमी अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज नोन एज ओपन इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, इट डज नॉट इंटरैक्ट विद द अदर इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, दैट इज कॉल्ड क्लोज इकोनॉमी। तो क्लोज इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं, 3। एक हाउस होल्ड होता है, फॉर्म होता है यानी प्रोड्यूसर सेक्टर, और तीसरा गवर्नमेंट भी होता है। क्योंकि अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की बात करूं तो अगर इंडिया से हम एक्सपोर्ट बाहर में एक्सपोर्ट भी ना करें, बाहर से इंपोर्ट भी ना करें, तो क्लोज इकोनॉमी होगा। नॉर्मली 1991 के पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे होते थे, तो हम लोग विदेशी सामान ना तो इंपोर्ट ना तो एक्सपोर्ट कर सकते थे। कुछ हद तक करते थे, वो अलग बात है, बट मोस्ट प्रॉब्ली नहीं करते थे। 1991 के बाद हमने अपना इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज करा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारे इंडिया में बाहर की कंपनीज़ के ब्रांड्स वगैरह आ गए। आज के डेट में एप्पल, प्यूमा, ठीक है, एडिडास, आप बहुत सारे कोका कोला, ये सब पेप्सी, ये सब जो ब्रांड्स आप देखते हो ना, हीरो होंडा, मारुति सुजुकी, ये सब फॉरेन की कंपनीज़ हैं। हुंडई, ऑडी, मर्सिडीज़ पहले नहीं हुआ करते थे, पहले सिर्फ हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर कार चलती थी, ठीक है। तो क्लोज इकोनॉमी हुआ करता था। आज के डेट में ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब है जब चारों सेक्टर्स क्या हो जाते हैं, इसमें कवर होते हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एज वेल एज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि फॉरेन सेक्टर, जिससे हम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट यानी कि सेल्स और बाय करते हैं, बाय और सेल ऑफ गुड्स करते हैं, दैट्स कॉल्ड एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उसके अलावा हम टोटल इकोनॉमी के अंदर कितने सेक्टर्स होते हैं सर, टोटल इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स होते हैं, सेम, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्म, गवर्नमेंट एंड फॉरेन ऑल्सो नोन एज अब्रॉड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये सेम यहाँ पे 4 सेक्टर हमने पढ़ लिया। जो सर्कुलर फ्लो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी का आपके सिलेबस में है। जब आप हॉट्स वाले सेक्शन में जाओगे, इंपॉर्टेंट सेक्शन में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है 4 सेक्टर और 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी क्या होता है, बनाया जाता है। तो वो आपको पढ़ना नहीं, वो CUT के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, करेक्ट। तो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी वाला आप पढ़ के जाना। अब हम लोग बात करते हैं क्या, लीकेज एंड इंजेक्शन। ये छोटे छोटे 2 टॉपिक्स होते हैं। लीकेज सिंपल मतलब क्या होता है, फ्लो से मनी का विथड्रॉल। लीक मतलब टंकी लीक करती है ना, पानी की टंकी, तो लीकेज मतलब विथड्रॉ कर देना मनी का फ्लो फ्रॉम सर्कुलर फ्लो। और इंजेक्शन भाई बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, सुई वगैरह कोई भी चीज़ें। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम, इनकम का इंट्रोडक्शन करना या एडिशन करना इन दैट फ्लो। ये जो फ्लो है अगर सर्कुलर फ्लो, तो इसमें क्या करना है, इंटरैक्ट कर इंजेक्ट कर देना है, मतलब कि इसमें और एडिशनली फ्लो इंक्रीज कर देना है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे। मान लो ये हाउस होल्ड है और ये है आपका फॉर्म, ये सर्कुलर फ्लो चल रहा है, फैक्टर, पेमेंट्स, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर। अब इस फ्लो में अगर हम पैसे और यहाँ पे एडिशन कर दें, दैट्स कॉल्ड इंजेक्शन। और इस फ्लो से अगर हम पैसे बाहर निकाल के लेके चले जाएं, दैट्स कॉल्ड लीकेजेस। अब ये 3 एग्जाम्पल याद रख लेने हैं, या 3 मेन आइटम्स याद रख लेने हैं, जो कि क्या होते हैं, एग्जाम्पल ऑफ लीकेज एंड एग्जाम्पल ऑफ क्या होता है, इंजेक्शंस। ओके, ये MCQ इससे बन सकता है, तो ध्यान रख लेना। लीकेज का मतलब पैसे लीक होना। पैसे लीक क्या होता है, आप ध्यान से सुनना। अगर हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी है, हाउस होल्ड और आपका क्या है, फर्म, हाउस होल्ड और फर्म है, तो हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड क्या करेगा, अगर मान लो उसने सेविंग वगैरह कर दिया, जो ये फ्लो चल रहा है इसमें से अगर हाउस होल्ड ने पैसे निकाल के सेव कर दिया बैंक वगैरह में, या फॉर्म ने भी, ठीक है, तो वो उससे क्या हो जाता है, पैसे उस फ्लो से निकल जाता है। तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, लीकेज। लीकेज का एग्जाम्पल पहला हो गया सेविंग्स, ऑल्सो नोन एज नेट सेविंग्स। तो आप सेविंग लिखो, नेट सेविंग लिखो, एक ही बात। दूसरा, जब गवर्नमेंट सेक्टर आ जाती है ना 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपसे टैक्सेस चार्ज कर लेती है, नेट टैक्सेस, ठीक है जी। इंडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज भी होता है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स वो बोलते हैं, लेकिन टैक्सेस के अंदर आपका इनकम टैक्स वगैरह भी आ गया। तो हाउस होल्ड से इनकम टैक्स, फर्म से जो है कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब टैक्सेस चार्ज करती है, GST वगैरह। तो उससे क्या हो जाता है, इस फ्लो से पैसे बाहर निकल के चले जाते हैं, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ लीकेज। एंड
थर्ड क्या होता है, अगर मान लो आपने फॉरेन से इंपोर्ट करा गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है जी, चाहे फर्म करे चाहे हाउस होल्ड करे, ओके, इंपोर्ट करेंगे तो पैसे क्या हो जाएंगे, आपको पे करना पड़ेगा। तो उस फ्लो से हम लोग यहाँ पे मेनली मनी फ्लो जो है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर मेनली जो मनी वाला फ्लो है, तो पैसे आए और बाहर हो रहा है, लीकेज मतलब बाहर, इंजेक्शन मतलब पैसे एडिशन आ रहा है। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसे क्या होते हैं, आते हैं, लेकिन इंपोर्ट करने से पैसे हमें पे करना होता है। गुड्स तो आया लेकिन पैसे पे किया, करेक्ट, तो पैसे पे किया तो आपके यहाँ से लीकेज हो गया। तो नेट सेविंग्स, टैक्सेस एंड नेट इंपोर्ट की वजह से, या नेट इंपोर्ट कर इंपोर्ट की वजह से क्या हो जाता है, लीकेज होता है। और इसका अपोजिट क्या होगा इंजेक्शंस में, सेविंग्स का अपोजिट होता है क्या, इन्वेस्टमेंट्स। तो आपने इन्वेस्टमेंट्स करा है, गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स कलेक्ट किया, बट गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर करा, गवर्नमेंट भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदती है, तो उससे और पैसे इस फ्लो में आते हैं। और अगर हमने एक्सपोर्ट करा है, हमने या फर्म ने, ठीक है जी, फर्म ने प्रोडक्शन बनाया और गुड्स एंड सर्विसेज बाहर भेज दिया, तो एक्सपोर्ट करने से पैसे और आ जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। तो दीज आर दी एग्जाम्पल है इंजेक्शन के, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्सपोर्ट, और लीकेजेस का होता है सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना फॉर द पर्पज ऑफ MCQ। ये डायग्राम और ये मीनिंग वगैरह याद रख लेना, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 2 और 5 मार्क्स के तो आते नहीं है, 1 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। तो ये था आपका इंजेक्शन लीकेज। इसके अलावा थर्ड जो टॉपिक है दैट्स कॉल्ड फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फेजेस के अंदर आपको टोटल 3 फेज होता है, ठीक है, 3 फेज होता है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सबसे पहला फेज होता है जनरेशन फेज, सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड होता है डिस्पोजिशन, ठीक है। जनरेशन इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम एंड डिस्पोजिशन ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर। तो ये आपको डायग्राम बनाना है, ध्यान से देखना, ये 3 फेजेस हैं। एक तो है आपका प्रोडक्शन फेज, दैट इज कॉल्ड जनरेशन फेज। फिर सबसे पहले क्या होता है ना भाई, आप क्या करोगे, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हो, फैक्टर सर्विसेज यूज करते हो, और बदले में क्या करते हो आप, उसको फैक्टर पेमेंट्स करते हैं हाउस होल्ड को, और फिर हाउस होल्ड क्या कर देता है, वही पैसे को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। तो यही 3 फेजेज है। सबसे पहले जनरेशन फेज, यानी कि प्रोडक्शंस वाला फेज, प्रोडक्शंस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे फैक्टर सर्विसेज को यूज करके, तो प्रोडक्शन फेज, जनरेशन फेज। उसके बाद जो फर्म है वो पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, फैक्टर पेमेंट्स करेगा, दैट इज नोन एज इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन। फर्म के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन है और हाउस होल्ड के लिए वही इनकम होता है, इसलिए इनकम फेज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। और जब हाउस होल्ड को पैसे आ जाते हैं तो वो पैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च करता है, या यू कैन से डिस्पोज करता है, तो अपनी इनकम को डिस्पोज करेगा, डिस्पोज ऑफ इनकम, या ऑल्सो नोन एज एक्सपेंडिचर फेज। तो दीज आर कॉल्ड 3 फेजेस, ओके, सिंपल याद रख लेना है। एंड द लास्ट टॉपिक इज नोन एज स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, सिंपल वर्ड में बोलूँ तो स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, फ्लो क्या होता है, ओवर अ पीरियड या ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ सिंपल कि भाई आपके पॉकेट में आज 6:10 पे कितने बैलेंस पड़े हुए हैं, मान लो आपके जेब में कितने पैसे, दैट्स कॉल्ड स्टॉक। लेकिन मैं बोलता हूँ पूरे दिन में आपके पास कुछ पैसे आए कुछ गए, दैट्स कॉल्ड फ्लो। सिंपल वर्ड बोलूँ तो अगर आपके पास अकाउंट्स है, तो अकाउंट में जो बैलेंस शीट की आइटम है वो एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, 31 मार्च को, साल के लास्ट के दिन पे बनाया जाता है। तो उसके जो आइटम है जैसे कैपिटल, ठीक है, बैलेंस शीट में आता है, लायबिलिटीज आता है, बैंक बैलेंस आता है, स्टॉक यानी इन्वेंट्री आता है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टॉक। बट फ्लो का एग्जांपल जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होते हैं, इनकम, सेल्स, परचेजेस, ठीक है, एक्सपेंडिचर कोई किया है पूरे महीने में, तो वो सारे के सारे क्या हैं, आपके फ्लो कंसेप्ट है। अगर आपके पास अकाउंट्स है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, नहीं है तो ध्यान से सुनना। अगर मैं बोलूँ, यहाँ पे सारे मैंने लिख दिए हैं, ये भी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, MCQ के लिए इसकी एग्जांपल अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मनी, ये क्या है, स्टॉक फ्लो है। क्वांटिटी ऑफ मनी हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं। मैं बोलूँ वेल्थ, कैपिटल, ठीक है, अमाउंट ऑफ बैंक डिपॉजिट ऑन 31 मार्च, ऑन या एट हो तो, नंबर ऑफ लिटरेट पीपल ऑन 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2025, ठीक है जी। उसके अलावा बैंक बैलेंस इन बैंक अकाउंट, रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री गोदाउन में कितने पड़े हुए हैं 31 तारीख को, ऑल आर नोन एज स्टॉक कंसेप्ट। लेकिन मैं फ्लो की बात करूं, जैसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कितना किया पूरे साल में, पूरे महीने में, ठीक है, लॉसेस कितने हुए पूरे साल के, प्रॉफिट कितने हुए पूरे साल के, प्रोडक्शंस पूरे साल में कितना हुआ या महीने में, सेविंग कितनी करी आपने, नेशनल इनकम पूरे एक साल का निकलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP, NDP, डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम, ठीक है, ये सारे क्या है, फ्लो कंसेप्ट है, ओके। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है। तो डिफरेंस आएगा तो यहाँ से लिख सकते हो एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा देखो, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है तो इसे हम स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हैं, ये होता है डायनेमिक कंसेप्ट। और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, ये टाइम डायमेंशन नहीं होता है। स्टॉक एक टाइम डायमेंशन नहीं है, लेकिन फ्लो टाइम डायमेंशन होता है, क्योंकि एक साल का क्या होगा प्रॉफिट, एक महीने का प्रॉफिट, 3 महीने का प्रॉफिट, एक दिन का प्रॉफिट कितना है, या पूरे साल की सेल, 3 महीने की सेल, एक दिन की सेल कितनी है। तो एक पीरियड
को डिनोट कर रहा है, तो ये टाइम को डायमेंशन, टाइम डायमेंशन फ्लो क्या होता है, आपका फ्लो होता है, बट स्टॉक तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होता है, तो दैट्स कॉल्ड नॉट अ टाइम डायमेंशन। और उसके अलावा इसको स्टैटिक कंसेप्ट बोलते हैं, इसे डायनेमिक। तो ये आपको नॉर्मली याद रख लेना है। एग्जाम्पल ये एमसीक्यू के लिए आता है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, स्टॉक एंड स्टैटिक एंड डायनेमिक कंसेप्ट। और अगर डिफरेंस आएगा 3 नंबर में तो डिफरेंस लिख देना, मीनिंग आएगा तो मीनिंग लिख देना। तो ये था आपका कौन सा चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। और अगर आप चाहो तो इसी पेज के नीचे मैंने पास्ट ईयर्स के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर दे दिए हैं, ये सारे एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो वेरिएबल, सर फ्लो वेरिएबल, ठीक है, नॉमिनल फ्लो और स्टॉक वेरिएबल, ठीक है। तो स्टॉक बोलिए स्टॉक वेरिएबल एक ही बात होता है, मीनिंग वही है, स्टॉक एंड फ्लो का मतलब, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, गिव एग्जांपल देना है आपको, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाना है, इसका डायग्राम बनाना है, रियल फ्लो, मनी फ्लो एंड ये सारे स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट में किसको किसको हम लिखेंगे, तो ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस शीट है, यहाँ पे आप भर के फिल करके कर सकते हो। तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज दीज आर दी कंसेप्ट। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा का पूरा क्या कर लिया, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। तो हमने 2 वीडियो लगाया, ठीक है, कुछ टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में कराया था, कुछ टॉपिक इस वीडियो में कराया है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज सब्सक्राइब कर लेना आप चैनल को, विच विल बी मोटिवेट्स मी, करेक्ट। और इस टाइप के वीडियो और भी सारे चैप्टर्स के आपको मिल जाएगा, ये प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे के सारे अपना चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। ओके, बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।